साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जबकि पूरा विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है, लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अपना जीवन खो चुके हैं। इस बीमारी की कोई दवाई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। नई नई बातें निकल कर आ रही हैं कि ये हवा में ट्रैवल करता है। आज जो अपील की गई है डॉक्टर्स के एक ग्रुप के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कि ये हवा में ट्रैवल कर रहा है। जहाँ तक देश की मेडिकल सुविधाओं का विषय है, तो आप देख रहे हैं कि चाहे सरकारी अस्पताल हैं और चाहे प्राइवेट अस्पताल हैं, आम आदमी जिस समस्या से जूझ रहा है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। बस अब तो यही एक दुआ है कि कोई बीमार ना हो, इस कोरोना महामारी से कोई पीड़ित ना हो। और ये जो बीमारी है, जब तक इसकी दवा नहीं आ जाती है तब तक जितने लोग इस बीमारी से अछूते रह जाएंगे वो बड़े भाग्यशाली होंगे। लाखों लोग रुपए देकर के भी लोग आज अपना इलाज प्रॉपर नहीं करा पा रहे हैं। ऐसी महामारी के दौर में हमारे जो भारत की सरकार है उसने 400 डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स का भर्ती करने का योजना बनाई है। हमने पहले भी कहा था, ये 29 जून को ये पब्लिश किया गया है कि 400 डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स को सरकार भर्ती कर रही है। क्योंकि भर्ती डायरेक्ट की जा रही है, इसलिए इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान भी नहीं है। अब आने वाले समय में SC/ST समाज का भविष्य क्या होगा, ये SC/ST समाज के लोगों को ही चिंता करने की अब जरूरत है। सरकार का रुख तो बिल्कुल साफ है। सरकार अपनी नीति और नीयत बिल्कुल साफ कर चुकी है कि SC/ST के मामलात में सरकार की जो सोच है वो पूरी तरीके से नेगेटिव है, ऋणात्मक है। हमने पहले भी कहा था, जब भर्ती हो रही थी तो इसमें SC/ST के लोगों को 22.5% के हिसाब से, OBC के लोगों को 27% के हिसाब से आप भर्ती करिए, लेकिन वहाँ पे रिजर्वेशन रूल्स लागू नहीं किए गए। यहाँ जो भारतीय रेल है, अभी आपने देखा कि बहुत बड़ा महकमा है, लाखों लाखों कर्मचारी इसमें काम करते हैं। SC/ST के कर्मचारी भी करीब 3.5 लाख के आसपास पूरे इंडियन रेलवेज में काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, 151 रूट्स पर प्राइवेट लोगों की ट्रेन चलाई जा रही हैं, ये सीधा सीधा इशारा है सरकारी होटलों की बिक्री, भारतीय रेल की प्राइवेट क्षेत्र के लिए ओपनिंग, भारतीय जीवन बीमा निगम में IPO लाना, ये सब तैयारियां, स्टेट बैंक का IPO आना, ये सारी तैयारियां किस दिशा में हैं। मुझे लगता है कि इस देश के उन लोगों को जो SC/ST समाज में पैदा हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण से लाभान्वित हुए हैं, उनमें सोचने समझने की शक्ति है। अब ये जिम्मेदारी उन लोगों के कंधों पर आ गई है कि अब आप लोगों को इस पर मंथन करना होगा, विचार करना होगा, आप लोगों को निर्णय करना होगा, आप लोगों को बड़े और छोटे के चक्कर से निकलना होगा। सब लोगों को इकट्ठे होकर के, इस पर एकजुट होकर के अपनी रणनीति तय करनी होगी। यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी जो राज्यसभा के सांसद हैं BJP के, बहुत ही वोकल व्यक्तित्व माने जाते हैं भारत में, उन्होंने 15 जून 2019 को कहा था कि सरकार की जो नीति है, सरकार रिजर्वेशन को ऐसा कर देगी कि इसकी कोई रेलिवेंस ही नहीं बचेगी। मुझे लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो जून 2019 में ये वक्तव्य जारी किया था, आज सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात बिल्कुल साकार होती दिखाई दे रही है। मेरा निवेदन है, सभी अम्बेडकरवादी जो अपने आप को क्लेम करते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, अब आप एक बार पुनः अपनी अपनी समीक्षा करिए, अपनी कार्यशैली को रिव्यू करिए, सरकार की नीति और नीयत पर विचार करिए। सब लोग इकट्ठे हो जाइए, इकट्ठे होकर के अपनी आने वाली रणनीति तय करिए, वरना कोरोना महामारी तो आदमी के जीवन को मार रही है। सरकार की जो वर्तमान ये नीति है रिजर्वेशन को समाप्त करके, ये तो लोगों को जीते जी बेरोजगार करके मारने के लिए मजबूर कर रही है, मरने के लिए मजबूर कर रही है। क्या कोई जिम्मेदारी बनती है हम सब की? क्या हमारे जैसे, आप जैसे अम्बेडकरवादी, बाबा साहब को मानने वाले, बहुजन समाज का अपने आप को योद्धा कहने वाले लोगों की कोई जिम्मेदारी बनती है? अगर बनती है
तो आप दूसरों की समीक्षा छोड़ करके अपनी समीक्षा करें, और अपनी समीक्षा अगर आप करते हैं और सरकार की नीति और नीयत की समीक्षा करके कि आने वाले समय में समाज के हित में कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। मेरा अपील है, निवेदन है, अनुरोध है कि आओ हम सब मिलकर के बाबा साहब के मिशन को साकार करें, क्योंकि वर्तमान सरकार ने तो बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब की सोच को 22.5% के सरकारी क्षेत्र के नौकरी में जो अवसर मिले SC ST समाज के लोगों को, वो भी समाज के लोगों को जो 27% के अनुपात में जो अभी अवसर मिलने शुरू ही हुए थे, उन सभी अवसरों को ये जो भर्तियां सीधी हो रही हैं उनके माध्यम से समाप्त कर दिया है। क्या होगा उस पूना पैक्ट का जो महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच हुआ? कहाँ गया वो 22.5% का रिजर्वेशन SC STs के लिए? कहाँ गया वो 27% का आरक्षण जो OBCs के लिए किया गया? कहाँ गया 10% का आरक्षण जो देश के गरीब सवर्णों के लिए किया गया? मुझे लगता है ये सब चीज़ें बेईमानी हो चुकी हैं। वर्तमान हालात में जो हालात पैदा हो रहे हैं, मैं यहाँ समाज के लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि आप वास्तु स्थिति को समझें। ये जो रिजर्वेशन था सरकार की नौकरी का और पॉलिटिकल जो आरक्षण था राज्यसभा में, एक तो कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे, लोकसभा का और विधानसभाओं का जो आरक्षण था वो 10 साल में रिव्यू होता था। सरकारी नौकरियों का आरक्षण रिव्यू नहीं होता था, वो स्थायी रूप से है, उसको रिव्यू करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक सामाजिक विषमता है, जातिगत भेदभाव है, तब तक वो आरक्षण हमेशा बना रहेगा। ये जो 10 साल के बाद जो रिव्यू होता है, ये सिर्फ पॉलिटिकल आरक्षण रिव्यू होता है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन फैला रखा है समाज के बीच में। अब ये जो रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों का था, ये जो रिजर्वेशन था ये बिना खत्म किए ही खत्म हो गया, क्योंकि सरकारी क्षेत्र जब खत्म हो जाएगा और निजी क्षेत्र में कोई व्यवस्था होगी नहीं आरक्षण की, तो इस आरक्षण वाकई सुब्रमण्य स्वामी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इसको ये बेमतलब हो जाएगा, बेईमानी हो जाएगा। तो क्या समाज के प्रति हमारी और आपकी कोई जिम्मेदारी अगर है, आने वाली नस्लों के लिए अगर हमारी कोई जिम्मेदारी है, तो मुझे लगता है कि अब चिंतन करने का, सोचने का और साथ साथ कुछ करने का समय आ गया है। मैं बहुजन समाज के लोगों को अनुरोध करता हूं कि आप जात और पात, जाति उपजाति और आप छोटा बड़ा और अपने अपनी परिधियों, संगठनों की परिधियों से आप ऊपर उठ जाइए। सब लोग सामान्य कार्यकर्ता बन जाइए और 2 अप्रैल 2018 को याद कीजिए कि बिना किसी नेता के अगर भारत में इतना बड़ा आंदोलन हो सकता है और उस आंदोलन के आधार पर भारत की सरकार झुक करके SC ST एट्रोसिटी एक्ट को ठीक कर सकती है, तो मुझे लगता है कि अगर आपकी एकता होगी, एकजुटता होगी और आप सब लोग इकट्ठे होंगे, तो ये जो ज्यादती अब हो रही है, इस ज्यादती को रोका जा सकता है। तो एक बार पुनः मैं सभी को जय भीम और नवोदय करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ। छोटा सा मैं कार्यकर्ता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं उनका साधुवाद, जो नहीं जानते हैं मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम KP चौधरी है। मैं अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ, जो देश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का रिप्रेजेंटेशन करता है। ये संख्या किसी ज़माने में 2 जुलाई 1997 में जब पोस्ट बेस्ड रोस्टर लागू हुआ तो 40 लाख हुआ करती थी, अब ये 10 लाख के आसपास आ गई है। तो 30 लाख लोग सरकार की नौकरी से वैसे ही वापस हो गए, बाहर जा रहे हैं लोग, इन हो नहीं रहा है क्योंकि रिजर्वेशन नहीं, सरकारी क्षेत्र नहीं, रिजर्वेशन नहीं, रिक्रूटमेंट नहीं, तो लोगों का आने का रास्ता करीब करीब बंद हो गया है। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा कि हम लोग बैक टू पेविलियन जहाँ से आए थे गाँवों से, वही वापस भेज दिए जाएंगे। परिस्थितियाँ जो बनती जा रही हैं वो आप सबके सामने हैं। मेरा अगर अपील आपके दिल तक पहुँचती है तो इसको ज़रूर आप सुने, सुन करके इस पर मंथन करें, विचार करें, और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं अगर उनके लिए आपकी और हमारी कोई जिम्मेदारी है, तो मैं एक बार अपील करूँगा कि हम सबको एकजुट होकर इस पर चिंतन मंथन करके एक सामाजिक आंदोलन तैयार करना है। सभी को जय भीम, नवोदय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।